Myself Harmesh Khan, you are watching CGPA Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about scientific notation. Actually, what is scientific notation? In previous video, we have discussed about the prefixes. Previous lecture में हमने prefixes को discuss किया था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कोई भी यूनिट होता है उससे पहले जो है वो प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, और वो भी इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो बड़ी वैल्यूज होती हैं या बहुत ही छोटी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनके जो जीरोज हैं उनसे बचने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में भी ऐसे ही होता है, जो वैल्यूज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है, और जो वैल्यूज बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, उनको साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो ही कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले बच्चे इसको हमने डिफाइन करना है ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ओके, सो साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर इसकी एग्जांपल देंगे, फिर इसी की एग्जांपल से हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? ओके, सो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन हम ये कहते हैं कि इन scientific notation a number is expressed as some power of 10। सम पावर ऑफ 10 का क्या मतलब है? ये आपके पास 10 है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, इसकी पावर माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? सम पावर ऑफ 10, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैंने लिखा है इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, आगे है मल्टीप्लाइड by a number between 1 and 10। इसका मतलब है 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारे पावर है 10 की पावर है, सम पावर ऑफ 10 है, इसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए 1 and 10 के बिटवीन वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? यस, हाँ जी। तो ये हो गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जिसमें हमने इसको डिफाइन किया है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। एग्जाम्पल देते हैं अब इसकी। अच्छा जी, तो हम बच्चे ये इसकी जो एग्जाम्पल है उसमें हम ये कहेंगे कि जो मून है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, यानी चांद का जमीन से फासला कितना है, यानी जमीन से चांद कितना दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है। ये था ना हमारे पास, तो मैंने इसको लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड कैसे? मैंने लिखा 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर। अब इसको मैं यूं भी लिख सकती हूं 38.4, फिर मल्टीप्लाई 10⁻, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, बस यहां तक काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर डेसिमल आ चुका है इसीलिए। तो लिखेंगे 7 मीटर। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, अ साइंटिफिक वे टू राइट नंबर्स, या फिर अ साइंटिफिक वे टू एक्सप्रेस नंबर्स। क्लियर? तो यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डेसिमल है इसके साथ सिर्फ एक नंबर है, इसमें देखो तो 2 नंबर है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है।
तो अगर ये होता 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, कहाँ तक जाओगे 9 तक, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग होता तो फिर हम कहते हैं कि ये होती हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, और साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। और कोई तरीका है इसको लिखने का? और तरीका इसको यूं लिखने का है कि अगर मैं इसको 0 पॉइंट कर लूं, फिर लिखती हूं मैं 3, 8, 4, फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁴ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9 मीटर। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ बच्चे, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो यानी कि ये डेसिमल तो आएगा ना, ये डेसिमल तो आएगा, ठीक है। अब इस नंबर को या तो 3 यहाँ पर डेसिमल आएगा या फिर यहाँ पर डेसिमल आएगा, यहाँ पर तो डेसिमल नहीं आ सकता, ठीक है ना बच्चे। अब मजीद देखते हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स यूं होते हैं जैसे कि 6 5 3 2 1 0, इस तरह से। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसको भी मैं लिखूंगी डेसिमल, यहाँ लिख सकती हूँ मैं 6 पॉइंट, ये डेसिमल यहाँ लिख सकती हूँ, फिर लिखूंगी 5 भी लिखूंगी, 3 भी लिखूंगी, 2 भी लिखूंगी, 1 भी लिखूंगी, ठीक है। 0 नहीं लिखूंगी क्योंकि इसने मल्टीप्लाई होना है 1 से लेकर 10 के बिटवीन जितने डिजिट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं, ये 0 मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी। अब इसको काउंट करना है मैंने। अब भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया, तो ये आ जाएगा 5। इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको यूं भी लिख सकते हैं 65, यहाँ पर मैंने डेसिमल ले लिया, फिर लिखूंगी 3 2 1, फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁴ काउंट करो 1 2 3 4, बस, तो ये आ जाएगा 4। अब मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ 3, फिर डेसिमल यहाँ पर, फिर 2, फिर 1 भी आएगा साथ में, और फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2 3, बस, तो ये हो जाएगा 3। अब मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ 6 5 3 2, फिर यहाँ पर डेसिमल, फिर यहाँ पर 1, फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁴, अब काउंट करो 1 2, इसकी पावर 2 आ जाएगा। होप सो बच्चे आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इस नंबर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में, ये क्या है मेरे पास, साइंटिफिक नोटेशन, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखा है, यानी डेसिमल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया डेसिमल, ठीक है। अब मजीद यहाँ पर डेसिमल नहीं आ सकता, ठीक है, तो यानी इस तरह से हमने इस नंबर को लिखा है। अब आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है इस नंबर को, इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है नंबर की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये पहले वाली है, ये पहले वाला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये वाली कौन सी है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है बच्चे, ठीक है। अब ये तो थे हमारे पास प्लस में, अगर यानी प्लस में बहुत बड़ी बड़ी रकमें थी, अगर हमारे पास आ जाती बहुत छोटी छोटी रकमें तो क्या करते हैं भाई, उसके लिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 0.0000325 ये नंबर आ गया। अब इसको मैं लिखना चाहती हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, कैसे लिखूंगी, देखें। अब मैं इसको यूं लिखूंगी बच्चे 3 पॉइंट यानी डेसिमल, फिर 2, फिर 5, फिर मल्टीप्लाई। अब यहां से हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, कितनी है जी, 6 सिफर हैं, क्योंकि ये 3 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻⁻6, क्योंकि ये इसके पीछे सिफरें आ रही हैं जी,
और ये डेसिमल है, तो ये बहुत छोटी रकम है जी, इसीलिए ये यहाँ पर आएगा माइनस में। ओके जी, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है। अब और भी तरीका है, मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ 32, यहाँ डेसिमल और फिर 5, फिर मल्टीप्लाई, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल 7, इसको हाँ डेसिमल यहाँ पर हमारे पास है, इस 2 को बस काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7। अब और कैसे लिख सकते हैं इसको, बस यही तरीका है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको, इस नंबर को इस तरह से हमने क्या किया, मैंने एक्स, ये वाली कौन सी निकल के आ गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन है, क्लियर है ना। यानी कि इस नंबर को मैंने इस तरह से लिखा, बहुत छोटी वैल्यू थी उसको मैंने इस तरह से लिखा है। और देखते हैं बच्चे, और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब लेट्स सपोज के मेरे पास एक नंबर है जहां पर, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। पहले हमने देखा है कि भाई प्लस में थी, आगे 0 थे, फिर देखा वो छोटी थी, पीछे 0 थे। अब ये एक ऐसा नंबर है कि इसके आगे भी सिफरें आ रही हैं, इसके पीछे भी आ रही हैं तो ये क्या क्या होगा कि इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से करेंगे, इसमें भी 10⁻⁻ जो होगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि ये है 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर है ना बच्चे। हाँ जी, तो अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए मैं इसको लिखूंगी 3, इस 3 को 3 पॉइंट, फिर लिखूंगी 2, फिर लिखूंगी 5। अच्छा, ये वाले जो 0 हैं, ये वाले, इनको हमने काउंट नहीं करना, इनको हमने काउंट नहीं करना, यानी यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। हमने कहा है हम 1 से लेकर 10 के बिटवीन वाले जो नंबर्स हैं वही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मल्टीप्लाई 10⁻⁻, हमने यहाँ तक लिखेंगे, इन 0 को नहीं लिखेंगे। फिर 10⁻⁻, अभी काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, बस -4 आ जाएगा। तो यानी इसको इस तरह से लिखेंगे। अब मैं इसको मजीद कैसे लिख सकती हूँ, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब मजीद साइंटिफिक वे में लिख सकती हूँ उसको मैं 32.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, यहाँ से काउंट करूंगी 1 2 3 4 5, 2 को काउंट नहीं करेंगे जी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ गया इसके साथ। तो यानी कि ये जगह -5, ये वाली सिफर जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको हमने काउंट नहीं करना, यहाँ पर हमने नहीं लिखना। तो ये भी जो वैल्यू है ये भी बहुत छोटी वैल्यू थी, जिसको हमने इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया है इस नंबर को। तो इस तरह से जो है हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो नंबर्स की करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं या फिर बहुत ही छोटी होती हैं। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया या नहीं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।